गुरुग्राम की एक रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। कंपनी के लोगों को घर बेचे और फ्लैट बेचकर उसने 500 करोड़ रुपए हासिल किए। इसी के बाद से पैसे हासिल करने के बाद लोगों को धोखा दिया। ईडी ने इन लोगों पर एक्शन लिया है। साथ ही साथ ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी आरोप लगाया है कि इन लोगों ने करीब 205 करोड़ रुपए श्रीलंका में एक होटल प्रोजेक्ट में लगा दिए। केंद्रीय जांच एजेंसी देश भर में घर खरीदारों से जुड़ी कई धोखाधड़ी के मामलों की मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच कर रही है। इनमें से ज़्यादातर मामले दिल्ली एनसीआर में दर्ज हुए हैं, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ा है। यह जांच खास तौर पर कृष रियलटेक नाम की कंपनी, इसने प्रोमोटर अमित कटियाल और कुछ अन्य लोगों से जुड़ी है। कटियाल को ईडी ने 2023 में एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जो रेलवे को कथित जमीन के बदले नौकरी लैंड फॉर जॉब स्कैम घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य पर भी आरोप है। ईडी ने गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने जुलाई में इस समूह और इसके प्रोमोटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और स्थानीय विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए अदालत ने 19 अगस्त को आरोपियों को नोटिस जारी किया। ईडी ने मामले में किए गए बड़े खुलासे। ईडी ने अपने बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि आरोपी अमित कटियाल ने भोले भाले प्लॉट खरीदारों को अपने प्रोजेक्ट्स में बुकिंग कराने के लिए लालच देकर धोखाधड़ी की है। उनकी कंपनी ने बिना वैध लाइसेंस लिए ही 400 से अधिक ग्राहकों से 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम वसूल की। ईडी का यह भी आरोप है कि इस धोखाधड़ी से पैदा हुई अपराध की आय को तुरंत ही कटियाल और उसके परिवार की ओर से चलाई जा रही है। शेल कंपनियों, कागजी कंपनियों और उनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन शेल कंपनियों में उन्होंने डमी निर्देशकों की नियुक्ति की और इन कंपनियों के नाम पर कई अचल संपत्तियां खरीदी गई है। ईडी ने बताया कि घर खरीदारों से वसूली की गई है। 205 करोड़ रुपए की रकम को एक सेल कंपनी महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक रियल एस्टेट कम होटल प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। इसके अलावा इस रकम का कुछ हिस्सा कथित फ्रंट कंपनियों जैसे गुड अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, दवन ट्रांसवर्क्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलंका स्थित कंपनी हेवन ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड और प्रोमोटरों के परिवारजनों कर्मचारियों के नाम पर जमीन, फ्लैट और बाकी संपत्तियां खरीदने में भी इस्तेमाल किया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि कटियाल का बेटा, जिसने सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता ले ली है, श्रीलंका में स्थित संपत्तियों का स्वामित्व होने का दावा कर रहा है। ईडी का ये मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। इस मामले में ईडी ने पिछले साल छापेमारी की थी और कई संपत्तियों को अटैच भी किया था। इसमें श्रीलंका का रियलिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के सेक्टर 63, 65 और 70 की जमीनें और दिल्ली की कुछ अचल संपत्तियां शामिल है। ईडी ने कहा कि इस रियलिटी फ्रॉड को अंजाम देने के लिए प्रमोटरों ने जिस मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया, उसमें कटियाल की असली मंशा खरीदारों को प्लॉट देने की कभी नहीं थी। खरीदारों को 70 एकड़ जमीन पर प्लॉट देने का वादा किया गया था, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने असली खरीदारों को जमीन से वंचित करने के लिए कई चालें भी चली। एक ही जमीन को कई निवेशकों को अलॉट करना, काल्पनिक लेन देन बनाना ताकि एनसीएलटी में पहले से तैयार की गई दिवालिया याचिका दाखिल की जा सके। ईडी कर रही मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रेफरी से के सामने खरीदारों की सूची में जानबूझकर गलत जानकारी पेश करना। ईडी ने कहा कि खरीदारों ने कंपनी की इस याचिका का एनसीएलटी में विरोध किया, जिसके बाद प्रमोटरों को इसे वापस लेना पड़ा। एजेंसी ने यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से खरीदारों के दावे
और आपत्तियां सुनने के लिए गठित जस्टिस गीता मित्तल समिति के सामने जो खरीदारों की सूची जमा की गई थी वह प्रमोटरों के फायदे के लिए फर्जी साबित हुई। ईडी ने कहा कि कुछ खरीदारों के नाम हमें मिले जिन्हें समिति के सामने जमा की गई सूची में शामिल ही नहीं किया गया था और इसे प्रमोटरों की धोखाधड़ी करार दिया।